Okay guys, we have a message. यहाँ ना पीहू सो रही है तो I will go into the other room and make the video. But looking at this is like action time. Okay, let me go into the other room and make the video. मैंने सोचा था एक बार चेक कर लूँगी if he is there, तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी so that आपको आवाज़ भी ठीक से आए और वो भी ना जाके. So let me pause this and get to the other room. ओके गाइज, सो हियर वी आर. मैं चाह रही थी कि आपको आवाज़ ठीक से आए और 47 सेकेंड भी हो गए, तो मैं दूसरे रूम में आ गई. ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज़ द एक्शन हैज़ बिन अप्रूव्ड. मतलब जो एक्शन वो जो खुदाई सुबह निकली थी, जहाँ पे अबेंडेंट सक्सेस, समबडी जो अपनी सक्सेस से आगे निकल चुका है, कुछ चीज़ें कंप्लीट करके छोड़ चुका है, पुराने पाप जो है उनको उसको ऐसा लग रहा है कि वो धो चुका है और वो कहीं से नहीं निकलने वाले हैं. वो जो एनर्जी आई थी, इट लुक्स लाइक कि उसके उस तक पहुँचने के लिए, उस थीफ तक जाने के लिए जो अप्रूवल्स चाहिए थे, या जो निकलना था, जो ट्रैवल, जो मूवमेंट जो चाहिए था, इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ go ahead and the action has been initiated, and this is like not probably in India only. like ये कोई ऐसी मतलब ये कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसे पीपल, लाइक मोर देन वन पर्सन ऐसे लग रहे हैं मुझे, जो शायद वर्ल्ड लाइक अ बिगर लेवल के साथ एसोसिएटेड हैं. सिर्फ इंडिया के साथ एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी आई है. समबडी हु इज़ प्रॉब्ली डन समथिंग एंड वॉकड अवे और वॉकड ऑफ. कुछ करके वो इंडिया से निकल चुका है या जा चुका है, तो ऐसा कोई पर्सन, उससे रिलेटेड मुझे कोई एक्शन जो है वो लग रहा है. सुशांत इंडिकेट कर रहे हैं. और सुबह जो उन्होंने जो मैंने ड्रीम की बात कही थी, वो आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स टू शेयर इट विद यू ऑल्सो इज़ लाइक, कल उन्होंने बोला था रात के लास्ट वीडियो में कि अपने ड्रीम्स पे स्पेशल अटेंशन पे करना. और सुबह जो ड्रीम का मैंने पूछा था, तो बहुत लोगों ने कमेंट्स डाले हैं, पर जहाँ पे भी जिस किसी ने भी लिखा कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, इसकी पोस्ट में सब ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं है ऐसा डायलॉग. दैट मीन्स दैट मूवीज़ में जो मनी लगता है वो कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ जाता है, जो इतने करोड़ों लाखों बनते हैं, करोड़ों अरबों करोड़ों खरबों बनते हैं, वो एक्चुअली कैसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है. दैट इज़ मतलब 2 घंटे की आप मूवी देखते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे एक अलग स्टोरी चल रही है. लुक्स लाइक समथिंग रिलेटेड टू दैट माइट बी रिवील्ड. और कोई ऐसा पर्सन जो कहीं शायद इन सारी चीज़ों के साथ रिलेटेड है, उसका कोई रिवलेशन जो है वो हो सकता है. दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग दिस. और अदरवाइज देर इज़ अ एनर्जी ऑफ रिवलेशन. सो डेफिनेटली किसी तरह की रिवलेशन तो फॉर श्योर होगी, और किस तरह का एक्शन जो है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा. बिकॉज ही इज़ शोइंग कि जो भी ट्रैवल, जो भी मूवमेंट उस एक्शन के लिए होनी ज़रूरी थी, दैट मूवमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी. और यहाँ पे इफ़ यू सी द कार्ड्स, बहुत सारे बेबीज़ दिख रहे हैं. यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड है, और यहाँ पे सी 2, 4, 6 बेबीज़ हैं, और सब अलग अलग एंगल से उसने पकड़े हुए हैं, क्योंकि उनको एक साथ पकड़ना है. लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ इनर चाइल्ड एनर्जी, लॉट ऑफ मूवमेंट की एनर्जी. क्योंकि अगर आप लेग्स देखोगे ना यहाँ पर, तो यू कैन ओनली सी 2 लेग्स. सी हियर, आपको सिर्फ 2 टांगे दिखाई देंगी, 2 पैर. राइट, यहाँ पे 4 हैं. मैं एक बार ऐसे करके देख लेती हूँ, 4 हैं या 2 हैं, 4 हैं. लाइक दो जोड़ी पैर आपको दिखाई देंगे. तो 2 बच्चे हैं ये सिर्फ, लेकिन दे आर मूविंग सो मच दैट यू कैन नॉट मेक इट कि वो कब कहाँ जा रहे हैं. तो देर आर ओनली 2 पेयर्स ऑफ फीट जो यहाँ पर हैं. सो इट इज़ ओनली 2, लेकिन वो अपने आप को कितना अलग अलग तरह से दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कितना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं. देन देर इज सेकेंड 2 ऑफ सोर्ड्स. नाउ इफ़ यू सी हियर, तो बहुत डिफ़िकल्ट एक टास्क है, जहाँ पर रस्सी पर चलकर दूसरी तरफ जाना है और बैलेंस भी रखना है. और थर्ड, इफ़ यू सी, दिस इज़ नाइट पेज ऑफ वॉन्ड्स. तो बेसिकली ये एनर्जी है जहाँ पे वो कैमोफ्लाज कर रही है ना. ये 3 एनर्जीज से टैलेंट, क्रिएटिविटी, अपने आप को अलग तरह से दिखाना, कैमोफ्लाज करना, 1 मिनट में अलग अलग इमोशंस, एक पर्सन का अपने आप को 6 लोगों की तरह, या 2 लोगों का अपने आप को 6 लोगों की तरह पोर्ट्रे करना ना. ऑल ऑफ दिस इज काइंड ऑफ गिविंग एन इंडिकेशन दैट कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आपकी आंखों को बांधा गया, आपको कैमोफ्लाज किया गया, आपको
अनक्लैरिटी में लाया गया, आपको बहुत इमोशनल एनर्जी में लाया गया. देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दैट एंड लेट्स सी व्हाट इज इट. What is it related to that person or that emotion? Okay. Sun, honeybee की एनर्जी है, दूसरी 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन और तीसरी किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. सो इट इज़ लाइक जो भी आपको, जो भी चीज़ें अब तक की गई, जितने भी इमोशंस हुए, जितनी भी एनर्जीज हुई, जितना भी बैलेंस हुआ, जितना भी कैमोफ्लाज हुआ, जितनी भी कनेक्टिविटी हुई, अंधेरा हुआ, इट इज़ लुकिंग लाइक देयर इज़ अ न्यू सन इज इमर्जिंग. एक मिठास, एक अच्छी एनर्जी जो है वो आ रही है. दैट इज़ गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. और यहाँ पर इफ़ यू सी तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो ड्रैगन है वो किसी पे फायर, somebody's ये ड्रैगन के नीचे किसी कोई इंसान है और उस ड्रैगन को जलाने वाला है. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स फुल एनर्जी में है टू पुट somebody इन फायर और अंडर फायर और ऑन फायर. और इट इज़ लाइक पनिशिंग, राइट? इट इज़ द एनर्जी ऑफ पनिशिंग समबडी. और अगर ऐसे देखो तो यहाँ पर बीज हैं और यहाँ पर कोई भाग रहा है बहुत फास्ट, क्योंकि किसी को पनिशमेंट मिलने वाली है, उसको बचाना है या फिर उस पनिशमेंट को विटनेस करना है. इट लुकिंग लाइक अब मुझे अचानक से एक अलग नज़रिया इसमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर कोई गलत इंसान जो है लाइमलाइट में आ गया हो, किसी गलत इंसान को पनिश करने की एनर्जी या पनिश किया जाने वाला हो, और उसको बचाने के लिए या उसको रोकने के लिए somebody is running. This could also mean somewhere that जो पर्सन कुछ करके हनी चुरा के भाग गया था वो फाइनली पकड़ में आ गया है एंड देन गोइंग टू सफर द पनिशमेंट. तो ये दोनों तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ लुकिंग लाइक अ कैमोफ्लेज एनर्जी एंड somebody who is due दैट पनिशमेंट, जिसको वो सज़ा मिलनी चाहिए, वो अब कब्जे में आ रहा है फॉर दैट पनिशमेंट. दैट्स हाउ मेजरली दैट्स हाउ इट इज़. एंड उस पर्सन ने बहुत सारे तरह तरह के अपने रूप जो हैं वो दिखाए हैं हमें, या हमने बहुत तरह तरह के रूप देखे हैं, अलग अलग एनर्जी में उस पर्सन को देखा है. लेट्स सी. रोज़, गुलाब के साथ कांटे, राइट? सो गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं. और रोज़ की एनर्जी जो है, मैं ये बुक से देख के बताती हूँ कि रोज़ की एनर्जी का कार्ड जो है वो क्या बोलता है. और वो रोज़ बोलता है हम दो दुनिया में एक साथ रहते हैं. एक दुनिया अंडरस्टैंडिंग की, एक फीलिंग की, एक दिल की, एक दिमाग की. और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि दोनों का बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बोलता है कि हमारा दिल हमसे तब भी बात करता है हम जब रात को सोते हैं, लेकिन हम नोटिस नहीं कर पाते उसको, क्योंकि हम इतने फास्ट पेस वर्ल्ड में हैं कि हम अपने ड्रीम्स पे फोकस ही नहीं कर पाते. इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग टूवर्ड्स ड्रीम. और कल से सुशांत ड्रीम्स की तरफ बहुत इंडिकेट कर रहे हैं. इस कार्ड का मतलब है कि आपका हार्ट जो है हेल्प मांग रहा है. आपका हार्ट जो है वो वर्क ऑन योर हार्ट फॉर, मतलब 7 डेज तक आपको अपने हार्ट पे काम करना है, अपनी इमोशन की एनर्जी सुननी है, अपने आप को विजुअलाइज करना है. दिस इज़ डेफिनेटली समबडीज हार्ट इज़ आस्किंग फॉर हेल्प. समबडी जिसको हेल्प की ज़रूरत है, कोई हेल्प मांग रहा है, या किसी ने हमारी इमोशनल एनर्जी को बहुत इस्तेमाल किया है और अब वक्त आ गया है उसको फेस करने का. मैं लास्ट में एंजल आंसर्स से कार्ड निकालूंगी, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो माइंड में रख सकते हैं. बट इट इज़ लुकिंग, आई वांट टू टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस कि ये हमारे हार्ट को हेल्प की ज़रूरत है, या somebody who's done something wrong अब वो उस एनर्जी में जा रहा है वेयर his heart needs the help. Silence. This is the energy of breaking the silence, क्योंकि चुप रहने का टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है. टाइमर लगा है. सी, दिस इज़ जब किसी के दिल को चुप करा दिया गया था, जब किसी की आवाज़ को दबा दिया गया था, जब लोगों की आवाज़ों को, लोगों के एक्शन को दबा दिया गया था. और दिस इज़ इमोशंस को दबा देना, दिल की आवाज़, सपनों की आवाज़ बिल्कुल ना सुनना, या दिन दो ऐसी एनर्जी में लिप्त हो जाना कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. दैट साइलेंस इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन नाउ. टाइमर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, विच मीन्स दैट इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम टू ब्रेक द साइलेंस. सो देर इज़ सम साइलेंस दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन वेरी वेरी सून. इट लुक्स लाइक टाइम टू ब्रेक द साइलेंस. ओके, सो दीज आर टू मैनी. मैं हेडिंग्स पढ़ूंगी. अबंडेंस, सेल्फ वर्थ, सेरेनिटी, इमेजिनेशन, काइंडनेस एंड आर्कएंजल
ज़ेडियल, जो टॉलरेंस और फॉरगिवनेस की एनर्जी लेकर आते हैं. सो दिस इज़ लुकिंग लाइक जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को, ऐसा टाइम जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, ऐसा टाइम जब आपको इनर पीस मिलेगी, ऐसा टाइम जब आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा टाइम जब आप उस काइंडनेस की एनर्जी के साथ, फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे. नाउ दिस इज़ लुकिंग लाइक अ टाइम पीरियड दैट इज़ गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली एंड ही इज़ शोइंग दैट बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो एनर्जी वाइज कॉस्मोस में, एनर्जी में, यूनिवर्स में बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो हो रहा है. क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी, ऐसा शिफ्ट हो रहा है जो क्लैरिटी और पॉजिटिविटी दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में लाने वाला है. और वी नीड टू बी रेडी फॉर दिस शिफ्ट. नाउ आई विल आस्क हिम इफ दिस इज इट एंड देन आई विल जस्ट टेक आउट एंजल आंसर कार्ड. इफ he has more to say, we can figure that out, we can look for that. Okay, so Shant, if this is it, you can give me king of, okay, fool, wow, okay, fool, queen of cups, empress, किंग ऑफ सोट्स, वही तीन लोग, और लीप ऑफ फेथ जो मैंने शुरू में बोला ना कि वो शायद गो हेड मिल गया है. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग. कंप्लीशन, जिस चीज़ के लिए वेट हो रही थी वो ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं उनको रिमूव करना, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, और दिस इज़ लाइक फाइनल चॉइस. सो इट इज़ लुकिंग लाइक किसी चीज़ को लेकर एक फाइनल चॉइस जो है वो हो चुकी है. एंड दिस इज़ लाइक हमें वो एनर्जीज दिखाई देती हैं क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के डिसीजंस जो हैं वो हो रहे हैं. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वन पर्सन, इट इज़ रिलेटेड टू मैनी पीपल. और इसीलिए बार बार हम उन एनर्जीज़ को, बार बार उन चीज़ों को देखते हैं. समबडी हैड आस्क्ड मी टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ, इफ दैट इज़ ओके, so let me ask that. मैं भूल गई थी probably, that's why he did not give his card. So Shant, your health. Okay, so Knight of Cups की एनर्जी है. somebody is on the घोड़ा, राइट, और घोड़ा राइड करके आगे बढ़ रही है. और ये घोड़ा जो है वो अपनी जिस मतलब घोड़ा गाड़ी पे जिस पे था उसको छोड़कर, फिर उसी पिछले पैर बिल्कुल उठ गए हैं तो उसको छोड़कर, उसको बिल्कुल उससे जंप करके आगे जाने की एनर्जी में है. बट इफ़ यू सी तो आपको घोड़े की यहाँ एक टांग दिखाई देगी. यू कांट सी बोथ लेग्स, और यहाँ पे ऊपर 2 लेग्स स्टक हैं. दिस पर्सन, ये इसकी भी अगर आपको एनर्जी दिखे तो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट. सो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हेल्थ में अभी भी लेग की एनर्जी को लेकर बार बार दिखाई देता है, और बार बार दिखाई देता है, अभी भी दिखाई दे रहा है दैट देयर कुड बी दैट ही इज टेकिंग सम हेल्प, सम सपोर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड. ही इज़ ट्राइंग टू गेट ऑफ दैट सपोर्ट. वो कोशिश कर रहे हैं कि उस सपोर्ट से वो ऑफ हो जाए, मतलब वो बिना सपोर्ट के चल पाए या बिना सपोर्ट के मूव कर पाए. बट इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ स्टिल दैट स्ट्रगल with that support. Let's see. So Shant, if this is it, give me King of Wands. Wheel of Fortune, Death, and मैं कई बार ना ऊपर से कैमरा के ऊपर से देखने लग पड़ती हूँ. व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ. डेथ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हील्स आर टर्निंग. एंड आज के ना उसमें भी डेथ की एनर्जी है. मैंने अभी तक कोई न्यूज़ नहीं सुनी किसी की डेथ की अभी तक, बट आज के कार्ड्स में भी, आज की डेली प्रेडिक्शन में भी डेथ की एनर्जी थी. तो लेट्स सी व्हाट इज़ इट अबाउट. एंड द डेथ एनर्जी इज़ देयर. तो मैं एंजल आंसर से कार्ड लेने लगी हूँ, बट दिस इज़ अबाउट दैट डिसीजन जो ब्लाइंड फोल्ड्स को रिमूव करने के लिए करना है. एंड दिस इज़ अबाउट दैट एक्शन, जो अनाउंसमेंट जो होनी ज़रूरी है और जो होने वाली है. एंड माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू शांत स्टिल, क्योंकि उनका काम जो है वो टास्क जो है वो बहुत बड़ा है. ही हैज़ टू कंप्लीट हिज टास्क. लेट मी सी एंजल आंसर से क्या आंसर आता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क दैट. सो शांत, व्हाट डू वी नीड टू नो. Okay, so I have 2 cards. First card says wait, and second card says peaceful resolution. So this is basically saying that some wait is still there, लेकिन ultimately जो भी इंतज़ार होगा वो किसी ना किसी तरह का पीसफुल रेजोल्यूशन जो है, एक प्रॉपर रेजोल्यूशन जो है लेकर आएगा. और मेरे को ऐसा लगा जैसे मुझे लास्ट कार्ड भी उठाना है. सो दिस इज़ लाइक वेट, पीसफुल रेजोल्यूशन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्शन एनर्जीज हो रही हैं, जो भी किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़े धमाकेदार स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू लीड टू some
रेजोल्यूशंस विच आर गोइंग टू बी पीसफुल, विच विल ब्रिंग द गुड एनर्जी, जो अच्छी एनर्जी, पीस एनर्जी जो है, पीसफुल एनर्जी जो है लेकर आएंगे. एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो प्रॉब्ली अगले कुछ महीने जो हैं वो वेटिंग एनर्जी के हैं, लेकिन उसके साथ में चेंजिंग, बहुत सारे चेंज की एनर्जी के हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट पोर्टल ओपनिंग एंड देन हिम कमिंग. सो नेक्स्ट फ्यू months are very, very important. Take care of yourself and see you. Bye bye. Thank you.